हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अब आपको आगे फर्दर क्या करना है। मैंने पोल किया था और पूछा था कि आप लोगों को कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, तो आप लोगों ने पोल का रिप्लाई किया था। तो देखिए, सबसे बेस्ट केस क्या है कि अगर बच्चे को सी प्लस प्लस आता है तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वो अपना जाए और जो भी उसको सी प्लस प्लस लैंग्वेज आता है उसको रिवाइज कर ले। 1 जैन से मैं बताऊंगा उनके लिए कि आगे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको सी प्लस प्लस आता है, आप सबसे बेस्ट केस के अंदर हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको जो भी आता है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, जस्ट एक बार। अब देखिए, सी प्लस प्लस आना क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जो हमारा कॉलेज का कल्चर है, सबसे ज्यादा लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में करते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग सी प्लस प्लस में ही करते हैं। आप जो भी सॉल्यूशंस देखोगे या जो भी प्रॉब्लम्स देखोगे, आपसे जो नहीं बनेगा, तो आपके सॉल्यूशंस बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड वाइड भी सबसे ज्यादा लोग सी प्लस प्लस में ही कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। ये लैंग्वेज ना कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा यूजर कंट्रोल देता है, ठीक है। आपके हाथ में बहुत ज्यादा पावर होता है कि आप प्रोग्राम से क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। तो हमें सी प्लस प्लस सीखना बहुत जरूरी है। अब बहुत बच्चों का ऐसा डाउट होगा कि भैया मैंने तो अभी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ सी सीखा है, तो मैं क्या करूं। तो यार देखो, सी और सी प्लस प्लस में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। पूरा का पूरा इन दोनों लैंग्वेज का सिंटेक्स सेम ही है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अभी आपको बताता हूं। आपको 1 से 2 दिन बस लगेगा सी प्लस प्लस का सिंटेक्स सीखने में, ठीक है। आपको सी का लॉजिक पूरा आना चाहिए, लाइक लूप ये सब चलाने आना चाहिए। उसके बाद सिर्फ आपको 1 से 2 दिन लगेगा सी प्लस प्लस का सिंटेक्स सीखने में। कुछ नहीं होता है। जो सी में होता है ना स्कैनर, वो सी प्लस प्लस में आके आपका सी इन हो जाता है, और जो सी में होता है प्रिंटफ, वो सी प्लस प्लस में आके आपका सी आउट हो जाता है। कि और कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा सिंटेक्स सेम है। बस ये इनपुट लेने का तरीका और आउटपुट देने का तरीका में फर्क है, और बहुत ही रेयर डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में। इसीलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको वीडियो लेक्चर अभी सजेस्ट कर दूंगा, जहां से जाके आपको सी प्लस प्लस सीखना है, ठीक है। तो हमने बेस्ट केस वाले बच्चों का बात कर लिया, जिनको पहले से सी प्लस प्लस आता है उनको जस्ट रिवाइज करना है। जिनको सी आता है उनको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कहां से वीडियो देखना है। वो 1 से 2 दिन बस ट्राई करेंगे, वो सी प्लस प्लस का सिंटेक्स सीख जाएंगे, उनको भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने सी वाला केस डिस्कस कर लिया। सी प्लस प्लस वाला तो बेस्ट केस ही है। अब जिन बच्चों को पाइथन आता है उनको क्या करना है, देखिए आपको सीखना पड़ेगा सी प्लस प्लस, क्योंकि मैं सी प्लस प्लस में समझाऊंगा। अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आता है तो आप कोडिंग नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगेन जो मैं समझाऊंगा वो आपको समझ नहीं आएगा अगर सी प्लस प्लस का सिंटैक्स आपको नहीं आता है तो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका सी प्लस प्लस का सिंटैक्स सीखना। कहां से सीखना है वो ऑब्वियसली मैं लास्ट में बताऊंगा। आपको हो सकता है कि 3 से 5 दिन लग जाए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है सी प्लस प्लस का सिंटैक्स के बारे में, आप लॉजिक देखिए, कोई भी आप एक लैंग्वेज सीख जाते हो तो आपको लॉजिक बनाने आ जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगेन सिंटैक्स सीखना जरूरी है, तो आपको 3 से 5 दिन लग सकता है इसका सिंटैक्स सीखने में। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो फिर भी आप भी अच्छे केस में हो, लाइक आपको एक लैंग्वेज तो आता है, कोई भी बाधा नहीं होगा। आप कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, आप धीरे धीरे ये सीख सकते हो। लेकिन अगेन मैंने बता दिया, सी प्लस प्लस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब वो बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं जिसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आता। तो देखिए बाबू, आप सबसे ज्यादा वर्स केस में हो। अगर आपको एक भी लैंग्वेज नहीं आता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को होगा, क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं वहां से जहां से आपको लैंग्वेज का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज का बेसिक पता है तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आता, कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करोगे। लाइक देखिए, जिनको पाइथन आता है वो एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उनको प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, वो प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके खुद से प्रॉब्लम स्टार्ट करना तो कर सकते हैं। पर आपके केस में क्या है कि आपको कोई लैंग्वेज ही नहीं आता, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे। आपके लिए तो हर एक चीज नया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने पे ध्यान देना है। हो सकता है ये सीखने में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये सीखने में 7 से 10 दिन आपको लगे, लेकिन अगेन आपको ये टाइम देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होने वाला है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आप लोग कहां से सीख सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप लोग अपना यूट्यूब ओपन करोगे, ठीक है। आपने अपना यूट्यूब ओपन कर लिया, फिर आप लिखोगे सी प्लस प्लस वन शॉट, ठीक है। देखिए, जो सबसे पहला वीडियो आ रहा है सी प्लस प्लस वन शॉट का, ये राघव सर का है। इसको आप ओपन करोगे, देखिए इन्होंने स्टार्टिंग के 5 घंटे में ही सब कुछ पढ़ा दिया है जितना भी आपको जरूरत है फिलहाल सबसे ज्यादा सीखने का। लाइक इंट्रोडक्शन, बेसिक कंपाइलर, ये सब बेसिक्स बता दिया है जो भी है सी प्लस प्लस का। यहाँ आपको ये लिखना सिखा देंगे, सिंटेक्स सिखा देंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये इफ एल्स वाली चीजें हैं, ठीक है। और लूप लूप खत्म होगा, उसके बाद पैटर्न प्रिंटिंग 5 घंटे के बाद स्टार्ट होगा। ये आप नहीं भी सीखते हो फिलहाल तो चलेगा, लेकिन इतना तो आपको मिनिमम आना ही चाहिए स्टार्टिंग के 5 घंटे। बेसिक्स में आपको सिखा दिया जाएगा कि सिंटेक्स क्या होता है सी प्लस प्लस का, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स यूज करना आपको आ जाएगा अच्छे से। और ये जो लूप्स है, इसमें आपको फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में इन्होंने पढ़ा दिया होगा, तो ये आपको आ जाएगा। इतना अगर आपको आता है तो ही आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर
सकते हो, ठीक है? तो इतना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सी आता है, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप ये सीख जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाइथन भी आता है, तो थोड़ा आपको हसल करना पड़ेगा, आप सीख जाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है, तो आपको थोड़ा मेहनत करके 1 वीक लगा के कैसे भी इतना पढ़ना ही है। जब आप इतना पढ़ लोगे, तभी आप हमारे क्लास में चीज़ें समझ पाओगे। तो आई होप कि सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि उनको क्या करना है। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको सी प्लस प्लस आता है, तो आप बेस्ट केस में हो, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको जो आता है, उसको रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है? अगर आपको सी आता है, तो आपको बहुत कम ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जस्ट सिंटैक्स सीखने की ज़रूरत है और वो आप 1 से 2 दिन में सीख जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको पाइथन आता है, तो देखिए, मैं जो आपको समझाऊँगा ना, वो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए सी प्लस प्लस सीखना ज़रूरी है। और रिकमेंडेड यही होगा सारे बच्चों को कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करिए, तो सी प्लस प्लस में करिए, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन ना बने, तो भी आपका सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाए। और सबसे ज़्यादा लोग सी प्लस प्लस में करते हैं, वो आपको यूज़र कंट्रोल बहुत देता है, इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि सी प्लस प्लस में ही आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करिए। अब वर्स्ट केस वाले बच्चे जिनको कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है, तो मैंने बता दिया, आप स्टार्टिंग के 5 घंटे का लेक्चर अच्छे से देखिए, 7 से 9 दिन लगा के। जब आप ये सीख जाओगे, तभी आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। हाँ, उन बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि भैया, अगर मैं 7 से 9 दिन लगा के देखूंगा, तो यहाँ तो मेरा क्लास छूट जाएगा। आप 1st ऑफ जैन से क्लास स्टार्ट कर रहे हो, तो देखिए, हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1st ऑफ जैन से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एक क्वेश्चन देना। पहले तो हम आपसे आईडी इंस्टॉल करवाएंगे, कुछ कुछ चीजें बताएंगे, उसमें भी 1-2 दिन लगेगा। तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम है। अगर आप अभी नहीं सीखते हो, तो बिलीव यू मी, आप बहुत पीछे छूट जाओगे, बहुत सारी चीजें आपको नहीं आएंगी समझ में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस सीखना बहुत जरूरी है फिलहाल। तो आई होप कि सारे टाइप के बच्चे को सब चीज समझ आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोग इतना करिए, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।